हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले के। इसकी एक्सप्रेशन में पॉइंट्स A -5x, B y7 एंड C 1 - 3 आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट्स है, कॉलिनियर दे रखे हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं? जब एक लाइन पे हो, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सच दैट AB इक्वल टू BC, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन्होंने ये भी कंडीशन दे रखी है कि AB इक्वल टू BC, ये दोनों पार्ट बराबर दे रखे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट B AC को 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम लिखेंगे इसमें पॉइंट्स A, B and C are midpoints, are collinear points. B is the midpoint of AC, coordinates of B के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? y7। अब हम इनको कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसका जो y है यानी कि x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड में। y को देखने के लिए, y को कंपेयर करने के लिए 1 × 1 प्लस 1 × -5 ओवर 2 क्या आ जाएगा? 2y 1 - 5, ये -4 हो गया। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, कि -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा। आगे इसका है y कोऑर्डिनेट 7 पॉइंट B का, इसको कंपेयर करेंगे 1 × -3 रहेगा, और 1 × x ही रहेगा ओवर 2 क्या आ जाएगा? 7 × 2 = 14। इधर हमारे पास है -3 प्लस x, तो x का मान, x की वैल्यू 3 को लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 17। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने -2 निकाली है। ये इनकी वैल्यूज आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स A-4, Q के -2B एंड R के 0, 2 आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो एक ही लाइन में होंगे। कॉलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इफ़ Q लाइज बिटवीन P एंड R, जो Q पॉइंट है P और R के बीच में है। अब ये देखना है कहाँ पे है ये P एंड R, सच दैट PR इट इज़ गिवन दैट, सबसे पहले लिख सकते हैं हम P, Q एंड R आर कॉलिनियर पॉइंट्स। It is given that
इसमें क्या दे रखा है, पी आर बराबर 2QR के बराबर दे रखा है। पी आर, ये पी आर यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर हमने पी क्यू निकालना हो, पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना पोर्शन निकालना है तो पी आर में से क्यू आर माइनस करेंगे, पी आर पूरे में से क्यू आर इतना माइनस करेंगे। तो इसमें पी आर किसके बराबर दे रखा है, 2QR के। यहाँ 2QR भर दो पी आर के स्थान पे, माइनस QR। तो 2QR में से 1QR माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू ओवर QR, पी क्यू ओवर QR। अगर रेशो बनाएंगे तो इधर 1 ही रह जाएगा, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू रेशो QR तो 1:1। तो क्यू पॉइंट्स मिड पॉइंट हुआ इसका पी आर का। हम लिखेंगे क्यू इज दी मिड पॉइंट ऑफ पी आर, लाइन सेगमेंट पी आर। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। -2 किसके बराबर होगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू ए ही आएगा, ओवर 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 to the 4 -4 बराबर ए। मतलब कि ए का मान कितना हुआ हमारे पास, -4। आगे इसका कंपेयर करेंगे बी कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्यू का। तो ये 1 इंटू 2 2 ही आ जाएगा, इधर 1 इंटू -4 आएगा, ओवर 2 2b, इधर हमारे पास 2 - 4 होगा, 2b बराबर 2 - 4, तो -2 आ जाएगा, 2b बराबर -2, तो b का मान हमारे पास क्या आएगा, -2/2 -1। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू -4 आई थी, वैल्यू ऑफ बी की आई हमारे पास -1। ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल का जी सेंट्रॉइड है। इसके कोऑर्डिनेट्स -2 5 दे रखे हैं। इफ़ क्यू = -6 5, क्यू 1/x -6 5 दे रखा है, दूसरा बटेक्स आर है 11 8, तीसरा बटेक्स है जो कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बटेक्स पी, तीसरे बटेक्स पी के कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। तो इसके मान लेते हैं XY कोऑर्डिनेट्स। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे लेट G -2 5 -2 5 देखना कौन सा है, 2 - 5 है, ये 2 - 5। इसका सेंट्रॉइड 2 - 5 है। लेट G 2 - 5 be the centroid of triangle ABC. 2 vertex are given, vertex Q and R
are given, we have to calculate, we have to find the coordinates of vertex P के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला है क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा 2। मतलब कि इसमें जैसे ये x है, ये x1, x2, x3, अगर इस हिसाब से तीनों वर्टेक्सों के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे x को, तो हम इधर ये सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 के बराबर होगा। तो x1 के स्थान पे हमने x ले रखा है, x2 के स्थान पे -6 है, x3 के स्थान पे 11 है ओवर 3। 2 3 जा 6, ये आ जाएगा x -6 प्लस 11, -6 प्लस 11 में से 6 माइनस का निकालेंगे तो 5 आएंगे, ये x प्लस 5 आ जाएगा। आगे फिर x की वैल्यू क्या आएगी, x = 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू 1 आई है। आगे हमने निकालनी है y कोऑर्डिनेट, उसके लिए सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं -5 को कंपेयर करने के लिए तीन वर्टेक्सों के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, ये फार्मूला लगाएंगे इस पर। y1 उसमें y मान रखा हमने, y2 के स्थान पे 5 है, y3 के स्थान पे 8 है ओवर 3, 5 3 जा 15 -15, ये आ जाएगा y प्लस 13। तो y बराबर किसके हुआ -15 -13 -28। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x, या सीधा लिख दो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x कोऑर्डिनेट कितना आया था 1 आया था और y हमारा -28 आया है। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में A पॉइंट 5x, B पॉइंट -43 एंड C पॉइंट है y -2, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। आर दी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC के ये तीनों वर्टेक्स हैं। हुज सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, इसका सेंट्रॉइड G जो है ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे x और y के मान 0 0 होते हैं। तो G के कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए 0 0 हुए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। हम क्या लिखेंगे, सेंट्रॉइड, या लिख लो पहले पॉइंट्स A, B and C are the vertices of triangle ABC. G is the centroid of the triangle ABC. G is at the origin, therefore coordinates of G के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे 0 0
तो इनको कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोइड फार्मूला। इसका जीरो जो एक्स कोऑर्डिनेट है किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों वर्टेक्सों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लिए हमने ट्रायंगल के वर्टेक्स है जो। तो एक्स कोऑर्डिनेट में इसमें 5 है ए में, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, तो और उसमें ओनली y है, डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 ही आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 5 - 4 प्लस y, यहाँ बचेगा 0 = 1 प्लस y, तो y बराबर किसके हुआ, -1 के। आगे अगला कोऑर्डिनेट g का 0 है, उसको कंपेयर करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। y1 के स्थान पे वो x है, y2 के स्थान पे 3 है, y3 के स्थान पे -2 है ओवर 3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, 0 × 3, इधर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 3 प्लस -2, ये आ जाएगा x प्लस 1 राइट में है, लेफ्ट में है, 0 3 = 0, तो x = -1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x = -1, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू भी -1 है। दोनों का आंसर इसमें -1 आएगा।